मंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते जल संकट को देखते हुए 1111 जीपीएस से लैस जल टैंकरों की सेवा शुरू की है। इस योजना के तहत टैंकरों की निगरानी कमांड सेंटर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही पाइपलाइन विस्तार, जल संरक्षण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग से दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। ज्यादा है और सिस्टम इतना प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये पाइपलाइन बदलने की आवश्यकता है, ये सीवर लाइन बदलने की आवश्यकता है, ये एसटीपीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपी चाहिए, नालों को कैसे ट्रैप किया जाएगा। ये सब चीजों को हमने, आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, हम लोगों ने मिलकर के एक एक अधिकारी से कि इन समस्याओं के समाधान पे अब जो ये सरकार है ये काम करेगी। दिल्ली को बेहतर पानी की व्यवस्थाएं मिले, दिल्ली को बेहतर सीवर की व्यवस्थाएं मिले और वो 1760 कॉलोनियां जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उनको भी तो सीवर व्यवस्थाएं देनी है, जो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हमारा टारगेट ये है कि फेज वाइज उन सभी कॉलोनीज में हम लोग सीवर की व्यवस्था दें, सभी हाउस होल्ड को उसके साथ में कनेक्ट करें, वहां एसटीपीज लगाएं, ताकि एक फुल फ्लेज व्यवस्था हर झुग्गी बस्ती के लिए, हर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए और बाकी पूरी दिल्ली के लिए, जहां पुरानी लाइन है वो नई पे तब्दील हो। हर घर को नल के माध्यम से जल मिलने की सारी व्यवस्थाओं को पूरे प्लानिंग करके एक एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उस काम को किया जाए और पूरी दिल्ली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए। कहीं कम कहीं ज्यादा, जो पहले के राजनेताओं ने अपने अपने एरिया में धांधलीबाजी करके कि मेरे एरिया में पानी फालतू आ जाए, चाहे बाकी की दिल्ली प्यासी मरे, ये अब नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली में पर व्यक्ति जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया जाएगा। हम टैंकर्स को लेकर लोगों की बहुत शिकायतें आती रही हैं, टैंकर्स के ऊपर किस तरह से आपकी सरकार नकेल रही है? इसी के लिए तो हमने जीपीएस लगा करके जो शेड्यूलिंग टैंकर्स को दी जाती है, उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शुरू किया। यहाँ पे अच्छा एक सेंटर जिसके माध्यम से लोगों की कंप्लेंट आए और उसको तुरंत प्रभाव में उसको इजीनेस मिले, उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और जो माफिया चलता था टैंकर का, जो घोटालेबाजी होती थी, जो किताबों में, रजिस्टर्स में जितने टैंकर्स की सप्लाई दिखाई जाती थी और जमीन पे उतनी होती नहीं थी, अब उन सारी चीजों को कर्व करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करने के लिए, उस माफिया को खत्म करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और दिल्ली की उस समस्या का समाधान होगा, इसके ऊपर लगातार नजर रखे हुए।